हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पॉल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, जो प्रजनन का जो है दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो एनसीईआरटी माता हमसे क्या कहना चाह रही है ये हम लोग देखते हैं। तो एनसीईआरटी माता हमसे कहती है, क्या भाग्यशाली 1 मिनट, क्या भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनन है। तो अब आपको बताना है, सोचना है कि क्या भाग्यशाली है या नहीं है कि जो पादप यानी जो प्लांट है वो लैंगिक जनन करता है। असंख्य प्रकार के पुष्प यानी बहुत सारे पुष्प हमको देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम आनंद से टकाटकी लगा कर देखते हैं। तो एनसीईआरटी माता कहती है कि जब भी आपको फूल दिखते हैं तो आप आनंद से यानी मज़े से टकाटकी लगा के जो है उसको देखते रहते हैं, उसको सूंघते हैं, उसकी स्मेल लेते हैं, वाह ऐसे करते हैं, वाह मज़ा आ गया, और जिसकी महक से हम लोग मदहोश हो जाते हैं, वाह वो कितनी अच्छी खुशबू है, और उनके भरपूर रंग आदि तथा सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। तो कुछ ऐसा एक पुष्प, ऐसा नहीं बनाता हूँ मैं, बड़ा गंदा बन जाएगा, बस समझ जाओ आप। इसको कहते हैं गुलाब। क्या कहते हैं? गुलाब, यानी कि रोज़। इसको हम लोग, अधिकतर लोग फरवरी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, वैलेंटाइन डे पे। तो जिसको टकाटकी लगा के देखते हैं हम लोग, या कभी इमेजिनेशन करके देखो, विजुलाइज करके देखो कि कभी आप स्कूल से जो है घर जा रहे हो और आपको रास्ते में एक गुलाब का पेड़ दिखाई दिया, बहुत सुंदर जो है वहाँ पे गुलाब का पुष्प लगा है, तो क्या करोगे? टकाटक देखोगे, सूंघोगे और मदहोश हो जाओगे, और उसका जो रंग है वो भरपूर, जो उसका रंग है उसको देख के क्या हो जाओगे? आकर्षित हो जाओगे। तो ये सब जो है लैंगिक प्रजनन के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पुष्प सिर्फ हमारे ही उपयोग के लिए, और भी काम में आता है। तो सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, यह आपको याद रखना है कि जो सभी पुष्पी पादप हैं लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। और पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता एक दृष्टि डाले तो वे अनुकूल ही एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं। तो कुकर की सीटी आ गई है, आपको ध्यान देना नहीं है, आपको जो है अपनी क्लास पे ध्यान देना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने बात करी, अगर आप दृष्टि डालोगे तो अनुकूल की एक व्यापक परिधि को ये दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, याद रखना कि लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, वो आपको याद रखना है, वो होता है फल और बीज, ठीक है। मतलब लैंगिक जनन करते ही इसलिए हम लोग हैं ताकि लास्ट में हमको जो है यहाँ पे फल मिल सके और क्या मिल सके? बीज मिल सके। आइए इस अध्याय में आकारिकी संरचना तथा पुष्पी पादप, जिसको किसकी पुष्पी पादप की बात करें हम लोग? आवृत बीज। आवृत बीजी क्या होता है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है? जिसमें आवरण होता है, आवृत होता है। क्लियर है? मैं लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझे। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक जो है टेबल दिया हमको कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। हमको पुष्प पढ़ना है, आवृत बीजी का एक आकर्षक ये अंग है, ये याद रखना है। निषेचन पूर्व संरचना क्या होती है, क्या घटना होती है, दोहरा निषेचन क्या होता है, निषेचन पश्च संरचना क्या होती है और घटना क्या क्या होती है, और लास्ट में असंजनन यानी कि असंजनन एवं बहुभ्रूणता यानी एपोमिक्सिस और पॉलीम्ब्रियोनिक करके एक टॉपिक होता है, तो वो हम लोगों को देखना है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो हम लोग पुष्पी पादप देखेंगे कि पुष्प कैसा होता है और वो लैंगिक जनन कैसा करता है। क्लियर है? चलो तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो पुष्पी आवृत्तियों का एक आकर्षक अंग। तो जो पुष्प है वो आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है, ये आपको याद रखना। कई बार जो है ना ये टाइटल से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको याद रखना, प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटतम संबंध रहा है। प्राचीन काल का मतलब क्या होता है? पुराने समय से ही पुष्प यानी फ्लावर का जो मानव के साथ है एक निकटतम यानी बहुत करीब वाला संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प जो है सौंदर्य विशेषज्ञ है, यानी सजने संवरने के लिए
जो है इसको यूज़ किया जाता है। सौंदर्य यानी इसकी सुंदरता के लिए भी यूज़ किया जाता है, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। आभूषणात्मक यानी आभूषण जो गहने होते हैं, तो पुष्प से जो है गहने भी बनाए जाते हैं, मतलब आभूषण बनाए जाते हैं। इसके बाद सामाजिक कार्यों के लिए, समाज में अगर कोई काम हो रहा है तो हम फ्लावर तोड़ लेते हैं। धार्मिक कामों के लिए, भाई कहीं भक्ति करना है, कहीं पूजा करनी है, कहीं आरती करनी है, तो हम लोग जो है धार्मिक कामों के लिए किसको यूज़ करते हैं, पुष्प को। तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है, सांस्कृतिक अगर कोई कार्यक्रम हो रहे हैं तो भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये मानव द्वारा प्रेम, तो अगर प्रेम करना है तो ये अगर कोई सुंदर कन्या दिख गई तो उसको प्रपोज करने के लिए भी जो है यहाँ पे फ्लावर का उपयोग किया जाता है। अनुराग का मतलब क्या होता है, अनुराग का मतलब होता है भक्ति, तो भक्ति के लिए भी जो है हम लोग फ्लावर का यूज़ करते हैं। प्रसन्नता, घर पे शादी है, बर्थडे है, खुश है हम लोग, तो भी हम फ्लावर का यूज़ करेंगे। विषाद एवं शोक, तो विषाद का मतलब होता है निराशा या उदासी, अगर हम निराश है, उदास है, तो भी जो है फ्लावर का यूज़ किया जाता है। या शोक, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई, शोक मतलब कि बहुत दुख है, तो भी जो है फ्लावर का उपयोग किया जाता है। तो फ्लावर की जो है इतनी महत्वता है हमारे लाइफ में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पे आदि की 100 मिनट आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का ये प्रतीक है। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाएं जिनका आभूषणात्मक यानी श्रृंगारिक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं बगीचे में उगाया जाता हो। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव यानी कि त्यौहार के दौरान उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पीएनएसटी वगैरह में आया हुआ भी है, तो ये याद रखना कि पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो पुष्प कृषि के बारे में आपने सुना होगा, इसका क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। और एनसीईआरटी माता ने आपको एक काम दिया है, क्या काम दिया है कि आपको जो है 5 ऐसे पुष्पों की सूची बनानी है जिसको आभूषण के रूप में जो है यूज़ किया जाता है और जिन्हें घर पे उगाया जाता है और गार्डन वगैरह में उगाया जाता है, यानी कि बगीचे में उगाया जाता है। इसके बाद 5 उन पुष्पों का भी पता करना है जिसको आप सामाजिक या सांस्कृतिक उत्सव यानी कि त्यौहार में यूज़ कर सकते हो। और ये याद रखना है कि पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर हम लोग कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकी एवं भ्रूणिकी यानी भ्रूणी आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11वीं में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। आपको एक प्रारूपी पुष्प की विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 उपिकाई हैं? तो ये आपको जो है 11वीं में पढ़ाया गया था, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा, तो मुझे पता है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, तो चलो मैं बता दूंगा आपको। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा ये फ्लावर का डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 1 मिनट देखो, सबसे पहले तो आपको कुछ एक ये वाला भाग दिख रहा है, ठीक है, ये वाला भाग दिख रहा है, एक ये वाला भाग है, तो इसको तो लिखते हैं बाह्यदल, यानी इसको लिखते हैं हम लोग सेपल, ठीक है, ये हो गया सेपल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये है अंडाशय जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अंडाशय को हम लोग लिखते हैं ओवरी। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से ये जो ओवरी है ये कुछ ऐसी लंबी है, तो यहाँ पे याद रखना इस ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं वर्तिका, यानी इसको कहते हैं स्टिग्मा, और ये जो लंबा डंठल है इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका यानी कि स्टाइल। क्लियर है। ये है पंखुड़ी जो बहुत सारी ये रहती है, ये है परागकोश। परागकोश का मतलब होता है आवरण। क्लियर है। तो परागकोश का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है जो आवरण प्रोवाइड करता हो, जिसको हम लोग एंथर कहते हैं। क्लियर है, जिसके अंदर जो है परागकोश रहते हैं, ये आपको याद रखना है, परागकण रहते हैं। और ये होता है तंतु, ठीक है, यानी इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंटस या फिलामेंट। क्लियर है यहाँ तक है। चलो, तो ये तो हम लोगों ने एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लिया। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी माता बोल रही है कि आपने 11वीं में पढ़ा होगा, लेकिन मुझे पता है कि आपने नहीं पढ़ा होगा,
तो ये हम लोगों ने बनाया एक मटका, मटका यानी कि कुछ यहाँ पे, अरे यार ये बिगड़ गया, सो 1 मिनट। सो इसको करते हैं हम लोग इधर। तो ये मैंने बनाया, मटका मेरा बिगड़ गया, सो 1 मिनट। ये बना दिया मटका। अब बिगड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा करते हैं लंबा। इसके बाद हम लोग करते हैं पेन चेंज, क्योंकि है हमारे पास में तो हम करेंगे, क्योंकि हमको मज़ा आता है। ये याद रखना, यहाँ पे ये इस टाइप से बन गया। इधर भी मैं बना लेता हूँ, सो 1 मिनट। पेन है हमारे पास तो हम मज़े से डायग्राम बनाएंगे बड़ा अच्छा सा। ये बना दिया। अब इसमें भरेंगे हम लोग पराग। तो टिप 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 बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। तो ये हो गया हमारा पराग, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो आपको ये याद रखना है, कुछ इस टाइप की संरचना होती है। अब इधर तो जगह है ही नहीं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अच्छा 1 मिनट, इसको ऐसा नहीं होता, ये इसको मैं ऐसा बनाता हूँ, ऐसा और फिर ऐसा, ठीक है। यानी इसको ऐसा और फिर ऐसा। तो ये समझ, सो 1 मिनट, इसको अच्छे से बना देता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। ये नीचे तक है, ये समझ जाना। तो आपको ये याद रखना है कि ये तो मैंने बताया आपको, ये वाला जो एरिया है सो 1 मिनट, इसको थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा पार्ट होता है आपको ये याद रखना है, ये होता है, इसको हम लोग लिखते हैं गाइनोसियम। सो 1 मिनट में एक और चीज़ बना देता हूँ। सो ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो 1 मिनट, ये गलत हो गया। सो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये बन गया। अब याद रखना है, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एक सेल होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये बना देते हैं हम लोग सेल, ठीक है। तो ये अब परफेक्ट हमारा डायग्राम बन गया। तो आपको ये याद रखना, ये जो होता है ना, सो 1 मिनट पेन हम लोग करेंगे चेंज, क्योंकि हमारे पास सुविधा है तो मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। ये है हमारा परागकोश, ठीक है। क्या है? परागकोश, जिसको हम लोग एंथर कहते हैं। अब इसके अंदर रहते हैं परागकण, ठीक है। ये रहते हैं, याद रखना, परागकण, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। सो 1 मिनट, इसको कहते हैं पॉलन ग्रेन। ये आपको याद रखना, ये होता है नर युग्मक। कौन सा होता है? नर युग्मक। इसके बाद ये जो कोशिका है ना, आपको ये याद रखना है, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा होता है पूरा का पूरा, सो 1 मिनट, ये जो होता है ये पूरा फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी थी, यहाँ पे ये बात करी थी हम लोगों ने, एक अंडाशय है जिसको हम लोगों ने ओवरी कहा था। ये याद रखना, इसके अंदर जो सेल होती है ना, वो होती है एग सेल, ठीक है, या जिसको हम लोग कहते हैं अंड कोशिका, ठीक है। और ये जो अंड कोशिका होती है ना, ये होती है मादा युग्मक। कौन सी होती है? मादा युग्मक। तो ये परागकण क्या है? परागकण है नर युग्मक, और यहाँ पे जो अंड कोशिका है वो क्या है? यहाँ पे मादा युग्मक, यानी ये मादा युग्मक, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये आप समझ गए। तो इस पूरे भाग को, ठीक है ना, ये एक बार और पेंच कर ले, सॉरी पेंच तो पेन चेंज कर लेते। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको हम लोग लिखते हैं गाइनोसियम। क्या लिखते हैं? गाइनोसियम, यानी इसको हम लोग लिखते हैं या तो जायांग या फिर स्त्री केसर। क्लियर है? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे की थ्योरी आपको तभी समझ में आएंगी। क्या कहेंगे? स्त्री केसर। बाकी मैंने बताई दिया आपको, जो अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने ये देखा था, सो 1 मिनट, ये कि ये क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होती है, और ये क्या होती है? तो ये वर्तिका होती है, ठीक है। इसके बाद ये जो है परागकोश है। इसके बाद ये एंथर देखा था हम लोगों ने, ठीक है, सॉरी एंथर नहीं, इसको हम लोगों ने तंतु बोला था, यानी पुंकेसर या फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये याद रखना है, यहाँ पे मेल वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ होता है? परागकोश में। फीमेल वाला कहाँ होता है? गाइनोसियम में। इसके बाद आपको दो संरचना और याद रखनी है। सो मैं ये पूरी खिचड़ी होगी तो इसको जो है मिटाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। सो 1 मिनट, यहाँ पे जो है मैंने कुछ इस टाइप से ये हमने मटका बनाया। अब ये हम लोग ऐसे ही बना लेंगे क्योंकि मैं ये आपको समझा दिया है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से संरचना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो संरचना देखने को मिल रही है आपको, ये क्या है? तो आपको ये याद रखना है, एक ये स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं बताया है। तो ये है दल
पुंज, ठीक है, क्या है, दलपुंज है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जिसको हम लोग लिखते हैं कोरोला। क्या लिखते हैं, कोरोला, ठीक है। तो ये याद रखना, कोरोला जो है यहाँ पे एक बहुत सारे दलों से मिलके बना हुआ ये एक संरचना होती है, जो फ्लावर का एक प्रकार होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, याद रखना, इसको हम लोग लिखते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, बाह्य दलपुंज, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैलेक्स। क्या लिखते हैं, कैलिक्स। तो ये ना कोरोला और यहाँ पे कैलिक्स, ये दो जो है फ्लावर के जो प्रकार होते हैं, तो चार भाग होते हैं फ्लावर के यानी पुष्प के, तो दो तो ये भाग हो गए। तो इनको हम लोग क्या लिखते हैं, इनको हम लोग लिखते हैं आवश्यक अंग। ये क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं, मतलब इनके बिना जो है जनन नहीं हो सकता। क्लियर है। लेकिन ये आपको बात याद रखनी है कि मैंने आपको दो चीज़ और बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, एक तो बताया था मैंने आपको गाइनोसियम यानी कि जायांग, ठीक है, जिसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो एक होता है पुमंग, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं एंड्रोसियम। तो ये जो है ये होता है मादा वाला भाग, ठीक है। ये कौन सा भाग होता है, ये होता है नर वाला भाग। तो ये दोनों जो है ना जनन के लिए आवश्यक अंग होते हैं, ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्लियर है। चलो मैंने थोड़ा डीप पढ़ा दिया आपको, लेकिन ये ज़रूरी था, अभी आएगा समझ में। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तभी तो ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको, वरना एनसीईआरटी के भरोसे हम लोग चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें थ्योरी आपको समझ में नहीं आएंगी, फिर आप बोलोगे सर मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन। सो 1 मिनट, वाइट पेन आ गया तो ब्लैक से पढ़ते हैं आज। तो निषेचन पूर्व संरचना, ठीक है, निषेचन पूर्व संरचना है कि निषेचन के पहले क्या क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुष्प विकसित होने से पहले ही हमको पता चल जाता है कि पादप में जो है यानी प्लांट में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है। तो बहुत सारी जो है ये ह्यूमन बॉडी में भी होता है, ये आपको याद रखना है कि हार्मोन चेंज होने लग जाते हैं और जो शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, ये आपको याद रखना है, जिसके फलस्वरूप पुष्पी आद्यक यानी कि फ्लोरल प्राइमोडियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है। अब ये फ्लोरल प्राइमोडियम क्या है, तो ये एक प्रकार का ऊतक या फिर अंग होता है। जब फ्लावर शुरुआती दौर में जब विकसित होता है तो उसे हम लोग कहते हैं उस समय बनता है फ्लोरल प्राइमोडियम। क्लियर है। इनके बीच में क्या होता है, तो इनके बीच में विभेदन होता है, यानी एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो बीच में विभेदन होता है इसमें और बहुत सारी सेल मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ये आपको याद रखना है। फिर इनका विकास होगा। पुष्पक्रम की यहाँ रचना होती है, तो पुष्पक्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती है। ठीक है। पुष्प में नर व मादा जनन संरचनाएं पुमंग और जायंग। देखो अभी मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बोला था, इसलिए डायग्राम में मैंने बताया, फिर थ्योरी में आपको समझ में नहीं आता। तो ये जो पुमंग है ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग एंड्रोसियम। क्या लिखोगे आप, एंड्रोसियम। तो ये कौन सा होता है, नर वाला भाग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये होता है जायांग। ठीक है, जायांग जिसको हम लोग यहाँ पे स्त्री केसर भी कहते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, स्त्री केसर भी कहते हैं। सो 1 मिनट, स्त्री केसर, या फिर आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे गाइनोसियम। क्या लिखोगे, गाइनोसियम, गाइनोसियम। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ये फीमेल वाला पार्ट होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो विभेदित एवं विकसित रहती है। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला यानी एक चक्र नर जनन अंग का तथा जायांग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ये दिया हुआ है लेकिन डायग्राम में नहीं दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको याद रखना है। तो क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों ने बात करी थी, ये हमारा मटका हो गया, यानी कि मटका नहीं है, ये है जायांग। तो ये हो गया हमारा, क्या बोला जा रहा है हमको, पुंकेसर। ये पुंकेसर है, ये गोला यानी एक चक्कर होता है इसमें जो नर जनन अंग होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो पूरा भाग है ये कौन सा है, ये स्त्री का यानी मादा का जनन अंग को प्रदर्शित करता है, जिसको हम लोग जायांग
या फिर गाइनोसियम या फिर स्त्री केसर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। क्लियर है? यानी कि पुंकेसर का मतलब होता है यहाँ पे स्टेमेन, क्या लिखते हैं इसको, एस्टेमेन। लघु बीजाणुधानी का मतलब होता है यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर है? और यहाँ पे परागकण का मतलब होता है पॉलन ग्रेन। क्या होता है? पॉलन, और यहाँ पे ये होता है ग्रेन। क्लियर है? तो ये टॉपिक है, तो इसको तो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपको पता है क्या करना है। जब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर कुछ डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। सो वेलकम, बाय 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 बाय। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।